हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से आई हुई वैकेंसी के बारे में। इस डिपार्टमेंट का शॉर्टकट भी आप कह सकते हो DCSEM की तरफ से आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ़, जो अगर हम बात करें पोस्ट की, तो यहाँ पर 2 सिविल की पोस्ट हैं, एक है टेक्निकल ऑफिसर और एक है साइंटिफिक असिस्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल ऑफिसर की। तो जो टेक्निकल ऑफिसर है, यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट हैं टेक्निकल ऑफिसर के लिए। इसके लिए आपको सिविल में डिग्री चाहिए, ओके। और जो पे ग्रेड रहेगा टेक्निकल ऑफिसर के लिए वो रहेगा 56,100 प्लस DA एंड अदर अलाउंस, ठीक है। तो जो अगर हम बात करें मिनिमम एज लिमिट की, तो वो है 18 साल। और अगर हम बात करें फॉर्म्स की, तो फॉर्म जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म है और फीस के लिए जो लास्ट डेट है वो है 29 अप्रैल, ओके। इसी के बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पर इन केस ऑफ रेस्पॉन्स इज़ मोर, तो जो अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए भी कॉल हो सकते हैं, और इफ़ इन केस ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है। और यहाँ पर एक पोस्ट के लिए कितने भी लोग इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट की। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो हैं 6, और जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस चाहिए वो चाहिए होगी यहाँ पर डिप्लोमा। अब सिविल में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। इसकी अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, तो पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे। 1 घंटे का वो एग्ज़ाम होगा जिसमें मार्किंग स्कीम ऐसा होगा, लाइक अगर आपका एक आंसर सही है तो आपको 3 मार्क मिलेंगे, और अगर वो आंसर गलत है तो आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा। मतलब एक सही आंसर पे 3 मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, और अगर गलत है तो वो 1 मार्क डिडक्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग। और इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो इंटरव्यू का रेशो होगा वो होगा 1:5, मतलब एक पोस्ट के लिए यहाँ पर 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा, ओके। एंड इसी के बाद अगर हम बात करें फॉर्म की, तो वो ऑफलाइन फॉर्म होगा। तो अभी हम वीडियो के एंड में देखेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है, ओके। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, तो जो रिलैक्सेशन है SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल का है, और जो कैंडिडेट्स OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल का। और रिलैक्सेशन 10 इयर्स का उनको है जो लोग किसी भी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, और जो जम्मू कश्मीर डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है उसके लिए जो फ़ीस होगी वो होगी 500 रुपीज़। जो साइंटिफिक असिस्टेंट की जो फ़ीस है वो है 300, और जो टेक्नीशियन है उसके लिए है 250 रुपीज़। ये जो फ़ीस है आपको डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्मेट में फ़िल करनी है, भेजनी होगी, वो हम आगे एप्लीकेशन फॉर्म में देखेंगे, ओके। तो अगर हम बात करें फ़ीस के लिए जो एग्जेम्प्टेड है उन कैंडिडेट्स की, तो ST SC कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई फ़ी पे नहीं करनी। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी। जो एक्स सर्विसमैन है और जो PWD कैटेगरी से उनको कोई फ़ी पे नहीं करनी। और अप्लाई कैसे करना है, तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के एंड में एक फॉर्म गिवन है विच इज़ दिस, ये एक फॉर्म गिवन है। इस फॉर्म को आपको A4 साइज़ में
अच्छी क्वालिटी में प्लेन वाइट पेपर पे प्रिंट आउट निकलवाना है। ओके, इसी के बाद आपने ये फॉर्म फिल करना है, ये हम देखेंगे डिटेल में। फिर जब आप फॉर्म फिल कर लोगे तो जो कवर होगा, जिस कवर में आप इसे सेंड करोगे, उस कवर के ऊपर आपको ये हेडिंग लिखनी है, द एप्लीकेशन एंड द आउट। ओके, तो जो एप्लीकेशन आउटर कवर पे आपने लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में लिखेंगे, और जो पोस्ट कोड होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको ये एज इट इज़ कॉपी करना है। जो आपको फॉर्म सब सेंड करना है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू इस पर्टिकुलर एड्रेस पर ही सेंड करना है। ओके, अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट कवर्स और अलग अलग फॉर्म फिल करके अलग अलग सेंड करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें फ़ोटोग्राफ की, तो यहाँ पर एक फ़ोटो आपको चाहिए होगी नाम और डेट के साथ। इसी के साथ अगर आपके फॉर्म में जितनी भी फ़ोटोज़ वहाँ लग रही है वो तो आपको लगानी ही है। इसके अलावा 2 एडिशनल कॉपीज़ आपने फॉर्म के साथ भेजनी भी है कवर में रख के। ठीक है, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, लाइक आपको ये फॉर्म आपको नोटिफिकेशन के एंड में भी गिवन है। इसी के अलावा आप चाहो तो यहाँ के इसकी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, या आप इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लें। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम ये जो ड्यूटीज़ हैं, मतलब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट पर्टिकुलर पोस्ट की ड्यूटीज़ क्या होंगी वो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है आप यहाँ से रीड आउट कर लें। ओके, अब हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये वाला, यहाँ पर ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ फॉर्म है यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना, ये है सिर्फ ऑफिस यूज़ के पर्पज़ से। ओके, यहाँ पर आपको एक फ़ोटोग्राफ लगानी है विद सिग्नेचर, डेट एंड टाइम, सॉरी डेट एंड नेम, टाइम नहीं। इसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट कोड लिखना है। यहाँ पर आपको कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो लिखोगे। आधार नंबर लिखना है आपको। ठीक है, आप आपका नाम लिखोगे इन ब्लॉक लेटर्स। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखनी है, लाइक योर ये नाम जो आप लिखोगे यहाँ पर ब्लॉक लेटर्स में, ये वही नाम होना चाहिए जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी आपने लिखनी है। अपनी पर्सनल डिटेल्स, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल, ये आप सब लिखोगे। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, वेदर यू आर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। आपको अपनी मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं या नहीं हैं। आपको अपना धर्म लिखना है, आपका रिलीजन क्या है वो लिखेंगे। इसके बाद आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके आगे आप टिक करेंगे। ओके, अगर उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट चेक बॉक्सेस हैं। यहाँ इन चेक बॉक्सेस में आपको अगर आप इन किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, इफ़ नॉट तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसको आपने फिल नहीं करना है, इसको ऐसा। यहाँ पर आप एड्रेस लिखेंगे, इधर आपको ईमेल, फ़ोन नंबर, डिटेल्स लिखना है। यहाँ पर आप आपकी सारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस फिल करेंगे, जिस भी एसएससी मीन्स 10th, एचएससी इज़ 12th। इसके अलावा आपके पास अगर कोई डिप्लोमा है तो आपने वो लिखना है, अगर आपने डिग्री की है तो आपको वो लिखनी है। ओके, इसके इफ़ इन केस आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना हायर डिग्री भी, हायर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आप इसे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ खाली भी छोड़ सकते हैं। सिमिलरली अगर आप हायर स्टडीज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इन्हीं को आपको रीड आउट करना है कि आप इससे बिलोंग करते हैं या नहीं, फिर आपको येस और नो में चेक बॉक्स को टिक करना है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं डिमांड ड्राफ्ट की। जो आपकी फ़ीस जो सबमिट होगी वो डीडी के फॉर्मेट में होगी। तो यहाँ पर आपको आपके बैंक का नाम लिखना है, फिर यहाँ पर आपकी डीडी का नंबर लिखना है।
और डेट लिखनी है डिमांड ड्राफ्ट की, और कितने अमाउंट का आपका डीडी है वो लिखना है। इसके अलावा अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप साइन करेंगे, आपका प्लेस लिखोगे और डेट लिखोगे। ओके, इसी के ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको फिल करके रखने हैं इफ़ इन केस आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको वंस यू गेट सेलेक्टेड तो आपको ये फॉर्म फिल करके रखने हैं। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के साथ नहीं सेंड करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म सबमिट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। Is that clear? Okay. That's all for our today's video. Thanks for watching. For more such videos, do like, share and comment on this video. Also subscribe to our YouTube channel and our Telegram channel. The link of our Telegram group is in the description box below. Thanks for watching. Thank you.